हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास आपका यूजी सेमेस्टर 3 का जो आप लोग वेट कर रहे हैं, है ना। जो हम इसके पहले 4 क्लास हो चुका है आपका लैप्लास पे, और आज ये लास्ट क्लास है। इसके पहले वाला जो क्लास हुआ वो बहुत लॉन्ग नहीं था, 20 मिनट का ही था। और उसमें बाकी हम पीडीएफ उसका पूरा डाले थे, क्योंकि हम बोले ही थे कि वो लेक्चर हमारा बीच में कट गया था, तो करप्ट हो गया, तो फिर से एक बार रिकॉर्ड करना पड़ा। तो पढ़ाया तो 20 मिनट, आपको समझ में तो सब आया होगा। और कुछ कुछ पोर्शन है उसका जो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे ऐप में वो डाला हुआ है, ठीक है। और ऐप में वो कंटेंट में मिल जाएगा आपको, फ्री सेक्शन में भी है। और आपके लिए अनाउंसमेंट ऐसा है कि यदि आपने मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है आपके पेपर की रिगार्डिंग कि सर मेजर 4 और 5 में अभी भी हमको डर लग रहा है, तो आपने जो भी पढ़ाना था हमको हम पढ़ा ही रहे, आप देख भी रहे हो। तो आप यदि चाहते नहीं सर लाइव भी पढ़ना है, लाइव क्लास पढ़ना है, पीडीएफ भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि लास्ट टाइम पे हम लोग कैसे करके आएंगे, और कैसे एक मतलब होता है ना ट्रायल ही टाइप का कि सर देखते हैं क्या है नहीं है, तो वो भी यदि आप चाहते हो तो हम एक कोर्स लेकर आए हैं आपका। दोनों पेपर का लिखा हुआ है ना, यूजी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 एंड मेजर पेपर 5 का। इसका कॉस्ट क्या है, इसका 199 पे है ना। बस इतना ही है, मतलब बस मतलब ठीक है, कॉस्ट तो बहुत मिनिमम है। इस पे हम क्या कराएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टेड, है ना, वो पढ़ाएंगे उसमें, है ना, जिससे आपका स्कोर होगा और अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम ऐसा है, हाँ, एक बात अभी भी हमको सुनने में आ रही है, ऐसे तो बहुतों का क्लियर हो गया है कि सर जो माइनर पेपर है ना, जो हमारा आईआरसी पेपर था और माइनर पेपर था सर, अभी भी बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, जैसे देखिए रूल कैसा है, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं ना, आपको ये चीज अभी पता नहीं चला होगा कहीं से, पूरा डिटेल में हम बता रहे हैं, आप सुनिए। जो नए बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको माइनर पढ़ना है आपका सेमेस्टर 1 में, और माइनर 2 पढ़ना है आपका सेमेस्टर 3 में। उनका सेमेस्टर 2 में उनको नहीं पढ़ना। और आपका क्या हुआ, आपने सेमेस्टर 1 में माइनर पढ़ा जो आईआरसी पेपर आपका था, सेमेस्टर 2 में भी आप पढ़े होंगे। जैसे हम मैथ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मैथ के बहुत सारे बच्चे क्या किए ना, सेमेस्टर 1 में फिजिक्स रखे, ठीक है, और सेमेस्टर 2 में उन्होंने इकोनॉमिक्स रखा। अब फिर से उनको फिजिक्स रखना है अभी, और रखे भी होंगे। तो देखिए अब ऐसा दिक्कत हो जा रहा है कि नए वाले तो दो ही पढ़ेंगे अभी, जैसे नए वाले तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड में नहीं पढ़ेंगे, फिर थर्ड में पढ़ेंगे। तो आपका क्या है, आप तो तीनों में पढ़ रहे हो, तो आपका क्रेडिट ज्यादा मिलेगा उससे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। तो ये आप समझिए। और दूसरी बात ऐसा है कि यदि आप चाहें कि नहीं सर हमको फिजिक्स कंटिन्यू नहीं करना है सर, है ना, देखिए सब्जेक्ट रिपीट होता है, आपको क्या करना है, यदि आप लिए हुए हैं ना, जैसे फिजिक्स रखे हो सेमेस्टर 1 में माइनर, तो उसी को कंटिन्यू करो फिजिक्स से ही, उसका भी सिलेबस है। और यदि आपको है कि नहीं सर हमको फिजिक्स नहीं हमको केमिस्ट्री करना है, तो आप कर सकते हैं, यदि आपके कॉलेज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो कि मैक्सिमम हर एक कॉलेज में है। कोलंजर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। तो यदि आप डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको लगे वैसा कि नहीं सर हमको केमिस्ट्री होने से इजी हो जाता है, या कोई दूसरा सब्जेक्ट लेने से थोड़ा इजी होता, जो जो डिसिप्लिन में है ना, जो डिसिप्लिन में है उसके अकॉर्डिंग, तो आप उस पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। और भी यदि कोई डाउट आपको है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कंसल्ट करिएगा, हम एक डाउट क्लियर कराएंगे। क्योंकि आपको पहले ही बोले कि अभी हम यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं, है ना। तो यदि कोई भी समस्या है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का खैर ज्यादा बोलेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग जुड़े ही हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको पता होगा, चैनल पे भी है। ऐप के माध्यम से भी आप ऐप में भी कमेंट कर सकते हो, उसमें भी कमेंट का ऑप्शन है। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपका जो डाउट है हम उसको क्लियर कराएंगे। अब आते हैं हमारे पेपर पे, जो हमको पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, देखिए हमको आप ये मेजर पेपर 4 हम लोग चला रहे हैं, और उसमें लैप्लास का आज हम लास्ट करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ नोट्स आपको मिल गया होगा, मटेरियल लिखा हुआ जो हम लास्ट क्लास डाल दिए थे। आगे देखिए, अब क्या है ना, लैप्लास में लैप्लास इनवर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और लास्ट टाइम उसको सॉल्व भी किए, लैप्लास इनवर्स को, लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये तो सब बच्चों को पता होगा। जिनका नया क्लास है वो जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनसे फिर से यही बोलना है कि हमसे जुड़िएगा कैसे, तो हमारा एप्लीकेशन है द मार्गदर्शन क्लासेस। ये जो कोर्स का भी डिटेल हम जैसे बताए आपको,
है ना। कोर्स विद ये कोर्स लाइव क्लास सारा कुछ कहाँ अवेलेबल है, तो ये आपका हमारे चैनल पेज पे अवेलेबल है, मतलब ऐप पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो आपको पता चलेगा। चलो आगे देखते हैं। तो लैप्लास इनवर्स है ना, या इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, ये इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व किया। अब इसका कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग पार्शियल का यूज करना पड़ता है। किसका? पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है, वो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो कुछ हम बताना चाहें तो आप समझिएगा, पार्शियल को फिर से तोड़ने सिखाते हैं कि पार्शियल, देखो पार्शियल का यूज क्यों करते थे हम लोग। पार्शियल का हम इंटीग्रेशन में याद होगा, क्लास 12 में हम लोग यूज किए हैं, है ना। तो क्यों यूज करते थे पार्शियल का? पार्शियल का यूज करते थे ना कि मल्टीप्लाई में जब रहता था ना, मल्टीप्लाई में रहता था इंटीग्रैंड, जिसको इंटीग्रेशन करना होता था, तो उसको प्लस या माइनस में बदलने के लिए, याद हो रहा है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो उसका रिजॉल्व कैसे किया जाता है उसको वो फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। 12 में तो आपको पता होगा कि देखो यदि ऐसा रहता है ना, हम x माइनस ए और सपोज x प्लस बी, ऐसा दो फैक्टर है और इसको रिजॉल्व करना है, तो क्या लिखते हैं इसको, दो को अलग अलग में कैसे लिखते हैं। तो ए को मान लेते हैं ए बाय पहला फैक्टर, ए बाय पहला फैक्टर मतलब x माइनस ए, और प्लस देते हैं बीच में, फिर एक कांस्टेंट लेते हैं अपने से b, और नीचे दूसरा वाला फैक्टर क्या है, x प्लस बी है, तो x प्लस बी, ऐसे करके तोड़ते हैं। पहला एक ऐसा रहा। तो अभी एक और बताएंगे तो ये वाला ज्यादा क्लियर होगा, समझो। एक और बताने तो अपने क्लियर हो जाएगा। x माइनस ए, कुछ भी रहे, माइनस प्लस से दिक्कत नहीं है, लेकिन लीनियर फैक्टर ऐसा मान लो रहा, ऐसे ये है, तीन फैक्टर है, 1 2 3, है ना। तो क्या होगा, पहले होगा a बाय पहला वाला फैक्टर, a बाय x माइनस ए, ठीक। फिर क्या होगा b बाय दूसरा वाला फैक्टर x माइनस बी, क्या होगा x माइनस बी। फिर क्या होगा c बाय तीसरा वाला फैक्टर, ऐसा। अब ये c कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, तो इसको हम कोई दूसरा नंबर दे देते हैं यहाँ, वेट करो, x प्लस मान लो d दे दिए, तो यहाँ क्या होगा x प्लस d होगा, क्या होगा, वेट, x प्लस d, क्लियर, इस टाइप का। तो ये तीन रहा, तो तीन फैक्टर को ऐसे तोड़े। यदि चार भी रहे, जो कि रहेगा नहीं, चार वाला देता नहीं है, चार वाला देता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं, जैसे वही बोल रहे ना, ये तीन को गुना में, 1 2 3, तीन गुना में है, तो तीन को कांस्टेंट लेंगे, a b c, a और पहला वाला, b दूसरा वाला, c तीसरा वाला, बीच में प्लस ही लिखते हैं। यदि चार रह जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं। यदि चार रह जाए, मान लो ऐसा दिया है x माइनस ए, x प्लस बी, x माइनस सी और x प्लस डी। थोड़ा अप्रोच हम चेंज कर दिए हैं, चाहते हैं कि हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए क्लास को ज्यादा तोड़ा जाएगा, बताया सब कुछ जाएगा, ठीक है, सबके लिए फायदेमंद है ये। देखो तो इसको क्या, ये चार फैक्टर है, चार फैक्टर है कि नहीं, 1 2 3 4, कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स प्लस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी प्लस d बाई एक्स प्लस डी, ऐसा। तो चार है तो चार को ऐसे तोड़े, समझ आ रहा। तो इससे ज्यादा तोड़ना भी आपको नहीं है, तीन ही तक तोड़ने आता है, मैक्सिमम तीन वाला प्रॉब्लम भी वो लोग देते हैं, क्योंकि सिर्फ तोड़ना बहादुरी नहीं है, तोड़ने के बाद एबीसी का वैल्यू भी निकालना पड़ता है, और वो जरूरी है, ठीक है। तो वो हम लोग निकालने सीखेंगे अभी, बट अभी आपको सिर्फ तोड़ने सिखा रहे हैं कि रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं फैक्टर को क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व करना बोलते हैं इसको, फैक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं, हाँ, तोड़ रहे, ब्रेक कर रहे हैं। चलिए ये आया, जब मल्टीप्लाई में ऐसे रहे तो ऐसे तोड़ते हैं। अब आएगा, मान लो 1 बाई एक्स माइनस ए का मान लो होल स्क्वायर दे दिया, 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दे दिया, तो ये क्या होगा, ये होगा a बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, स्क्वायर है तो दो बार जाएंगे, स्क्वायर है तो दो बार, मतलब एक बार ये लिख लिया प्लस बी लिखो और इसका स्क्वायर तो नीचे लिख दो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लो क्यूब दिया तो क्या करेंगे, क्यूब दिया तो क्या करेंगे कि 1 माइनस, मान लो 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब दिया ऐसा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और c बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ऐसा। यदि तीन दिया रहे तो इस तरह से हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। चार रहता तो क्या करते, पहले एक वाला, फिर दो पावर वाला, फिर तीन वाला, फिर चार वाला, जो कि रहेगा नहीं, तीन ही तक। क्या क्लियर हो गया। तो हम लोग अभी एक और आएगा, एक आएगा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टूटेगा नहीं, जो फैक्टर नहीं होगा,
जैसे हम दे कि 1 बाय सपोज आपको दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है? द्विघात समीकरण एक है, ये ब्रेक नहीं होगा। यदि सुनो फैक्टर यदि हो गया तो ऊपर पहुंच जाएगा पहला वाला जैसा, तब पहले वाले जैसा तोड़ेंगे। और मान लो होल स्क्वायर में आ गया तो ये चले जाएगा 4 नंबर जैसा, तो ऐसे तोड़ेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसा भी तो समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो ना ही फैक्टर होगा, चाहे जो जिसका ना ही हम लोग गुणनखंड कर पाते हैं लीनियर फैक्टर, और जो ना ही होल स्क्वायर में है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब इस रूल को लगाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे? इस रूल को जो अभी हम दे रहे हैं, तो क्या होगा? रूल ऐसा है कि ax प्लस बी और नीचे सेम टू सेम ये दो कांस्टेंट लिखना, लीनियर फॉर्मेट में ऊपर लिखेंगे, मतलब ये कांस्टेंट इनटू x प्लस बी और नीचे वाला पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ रहे हैं? यदि ऐसा है 1/x स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, तो ये क्या होगा? ax प्लस b और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? तो ये चीज है, क्वाड्रेटिक वाला को तोड़ने का ये रूल है, क्वाड्रेटिक वाले को तोड़ने का ये रूल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्वाड्रेटिक? जो ना ही ऐसे टूटेगा, लीनियर फैक्टर जिसका होगा, जैसे हम बोल सकते हैं, देखो सुनो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हम लोग 2 दे दिया ऐसे, तो देखो ये एक द्विघात समीकरण तो है, क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन ना ही ये फैक्टर होगा। क्या फैक्टर पॉसिबल है? देखो करके, फैक्टर पॉसिबल इसका नहीं है, गुणनखंड नहीं हो सकता इसका। अब कैसे करोगे? ये दोनों को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको जोड़ने घटाने से 4 आना चाहिए, गुना करने से 2 आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? जोड़ने घटाने से बोलते हैं ना, ये दोनों को क्या मल्टीप्लाई किए तो 2x स्क्वायर आया, तो ये दोनों को कैसे ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करो तो 4 आएगा, और मल्टीप्लाई करो तो वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा चीज, तो ये फैक्टर नहीं हो रहा, फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका गुणनखंड नहीं हो रहा। दूसरा, ये होल स्क्वायर में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता, यदि 4 रहता तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते, तो वो भी नहीं है। तो मतलब ये किस में जाएगा? ये वाला जो है ये गोज टू क्या? 6 नंबर पे, 6 नंबर के जैसा रूल इस पे लगेगा यदि ऐसा रहा तो। ये समझे तोड़ने? अब आते हैं लैप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम पे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दिया है, फाइंड करने दिया है, चलो फाइंड ही लिखते हैं। फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ किसका? तो निकालना है 4p प्लस 5, 4p प्लस 5, और नीचे दिया है p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p प्लस 2। देखो हम तो रेगुलर है, ये मेरा 5वां क्लास है, इस पे है ना, 5th लेक्चर है, किस पे? मेजर पेपर पे। माइनर पे भी, माइनर बात कर रहे हैं, मतलब आईआरसी का जो आपका सेक पेपर का, सॉरी हाँ, सेक पेपर का है, उस पे भी हम लोग 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुका है ना। और तो यही बात है कि आपको भी थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा, हो ही रहा, एकदम हो जाएगा। तो चलो देखो, अब क्या है, लैप्लास इनवर्स इतना दिया, तो हम क्या करेंगे? अब इस वाले को ना, समस्या कहाँ पे है देखिए, समस्या है कि हम इसको लिख तो ऐसे सकते कि 4p बाय नीचे वाला और 5 बाय नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला दोनों गुना में है, मल्टीप्लाई में है, अलग अलग तो नहीं हो सकता। यदि ऊपर से नीचे वाला एक ही टर्म रहता, सिर्फ ऐसा रहता, समझो ये वाला नहीं रहता, तब कोई समस्या नहीं था, लेकिन वो तो है कि नहीं? तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहले इसको ब्रेक कर लेंगे ना पार्शियल से, ठीक है? तो हम लोग लेट कर लेंगे पूरे को लेट कि 4p प्लस 5 है ना, और नीचे दिया है p माइनस a का। बच्चा को समझ में आएगा, इतना अच्छा से समझ में आएगा कि क्वेश्चन देखते ही बस फटाफट बना लेगा, कोई सोचना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये भी फैक्टर और ये भी फैक्टर ऐसा दिया है, पार्शियल में तोड़ने हम सिखाए, फिर भी हम लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, a लिखेंगे और पहले इसका काम कर रहे हैं, पहले किसका कर रहे हैं? इस वाले का। तो a अपॉन क्या होगा? p माइनस 1 होगा, a अपॉन क्या होगा? p माइनस 1। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर वाला में हम रूल क्या बताया है, स्क्वायर वाला में कि पहले a बाय एक पावर फिर प्लस b बाय दूसरा पावर, तो ये क्या होगा? मतलब होगा दूसरा वाला क्या होगा? प्लस b बाय p माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, ये हो गया। इस वाले का कर दिए, लेकिन ये भी यहाँ साथ में दिया, तो इनटू एक और बढ़ जाएंगे, प्लस c बाय p प्लस 2। बात को समझो, यहाँ दोनों यदि एक साथ मिक्स करके दे दे तो दोनों को लेना पड़ेगा, तो इसको कैसे लेते हैं? इस वाले को ऐसे ही लेते हैं, और दूसरे वाले को कैसे लेते हैं? इसका एक ही पावर थे, एक बढ़ जाएगा वह। अब क्या करेंगे? अब हम लोग दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे, तो देखो ये आया 4p प्लस 5 और ये आया p माइनस 1 का होल स्क्वायर,
इधर p प्लस 2 है, p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p प्लस 2 है। ये क्या आया, ये दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, ये दोनों में तो यही बड़ा है तो ये बड़ा आ जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा भी p प्लस 2 भी आएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो ये चीज कर दी है, ये दोनों में जो बड़ा है उसको ले लेते हैं, उसको लेंगे क्योंकि वो एक अलग है। तो ये आया एलसीएम। अब क्या हुआ, इसके साथ कौन आएगा, a के साथ देखो p माइनस 1 एक टाइम है तो एक और बार p माइनस 1 भी आएगा और p प्लस 2 आएगा। दूसरा b के साथ कौन आएगा, b के साथ आएगा देखो p माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिर्फ ये घट रहा है तो ये नहीं है तो p प्लस 2 देंगे। c के साथ कौन आएगा, c के साथ आएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर, c के साथ क्या आएगा बाबू, p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लिख देते हैं, दोनों साइड से ये तो जाएगा तो बचेगा 4p प्लस 5 इक्वल टू a p माइनस 1 और p प्लस 2। हाँ b के साथ बचेगा p प्लस 2 और c के साथ क्या बचेगा, c के साथ बचेगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बात को समझना, अब हमको abc का वैल्यू निकालना है। दो तरीका होता है, एक तो कंपेयर करके भी निकालते हैं और एक ना क्रिटिकल पॉइंट को बैठा के, क्रिटिकल पॉइंट को ढूंढ के बैठाते हैं। देखिए सुनिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है पता होगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, वैसा पॉइंट जैसे हमको बोला जाए किसका, जैसे हम ही लोग का क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि मतलब वो ऐसा कुछ जिससे हमारा सांस चला जाएगा। मान लीजिए हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो चला जाएगा, लाइफ एंड है कि नहीं। या हम क्या करें, नाक और मुंह को दोनों बंद कर ले, ऐसे करना नहीं किसी को, है ना। बट यदि वैसा कोई कर ले तो क्या होगा, उसका भी क्या कुछ देर तक रोक ले तो वो भी कहानी खराब हो जाएगा उसका। तो वो सब हमारा क्या क्रिटिकल पॉइंट है, वो सब क्या हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वो कमजोरी बोल सकते हैं हम लोग कि कमजोरी, वैसा कमजोरी जिसके कारण उसका जान जा सकता है। और यहाँ फंक्शन का भी कमजोरी हम लोग ढूंढेंगे इसका। तो क्या कमजोरी, देखो पहला इसका बात करते हैं। पहला, यदि इसका वैल्यू निकालना है तो इसको अकेले करो, वो दोनों को खत्म करने का कोशिश करते हैं, कुछ यदि है पॉसिबल तब। पहले देखते हैं, चलिए एक बार p बराबर यदि 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि p का जगह हम 1 रखें, दोनों तरफ p के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पुट कर लो, पुट p इज इक्वल्स टू 1, पुट p इज इक्वल्स टू 1। तो यदि p इक्वल्स टू 1 हम रखें ना तो ये 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा। इधर भी रखना होता है, दोनों साइड जो भी रखेंगे दोनों साइड रखेंगे। तो 4 गुना 1 ये हुआ प्लस का 5 हुआ, और इधर क्या हुआ, ये तो 0 हो गया पूरा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा b1 प्लस 2, समझना, और उधर वो तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा, देखो 4 और 5 9, क्या बचेगा 9, और इधर क्या बचेगा 3b, मतलब b क्या बचेगा, b बचेगा 1/3, b क्या बचेगा 1/3। ये समझ में आया, चलिए ये आपको समझ में आया। फिर अब हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टर्म है जिसको डालने से और कोई दो को एक साथ खत्म होना, दो को एक साथ खत्म होना चाहिए। यदि 3 है तो 2 एक साथ खत्म होना चाहिए, तब ना एक बचेगा और उसका मान निकलेगा। तो कुछ वैसा दिख रहा है जिसको रखने से दो टर्म, दो कांस्टेंट ए और बी एक साथ खत्म होगा, दिख रहा होगा कौन, p प्लस 2 और p प्लस 2 में p की जगह -2 रखेंगे। क्या रखेंगे, p की जगह -2 रखेंगे, तो देखो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा और वो बच जाएगा। तो वही करते हैं, अब फिर से हम लोग रखते हैं, क्या रखेंगे, पुट p के जगह पे, सुनो p के जगह पे -2, तो जैसे -2 रखते हैं तो इस साइड रख दो 4 इंटू -2 प्लस का 5 इधर रख दो, a है ना, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, a वाला पूरा सेक्शन 0 होगा, यहाँ रखने से पूरा 0, यहाँ रखने से भी ये 0, वो बचेगा। तो c और ये क्या बचेगा -2 -1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा समझना, मतलब क्या होगा 4 इंटू -2 -8, क्या होगा -8 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा c, और ये क्या 9, क्यों -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर मतलब प्लस का 9। अब ये क्या हुआ, ये हमको बच रहा है 5 और -8 तो माइनस का 3। एक मिनट वेट करो, एक मिनट, मेरा मोबाइल है ना, ये क्या होगा -8 प्लस 5 ये क्या होगा, तो -3, यार स्क्रीन शेयर चल रहा था इसीलिए वो आ गया होगा 9c, तो c इज इक्वल टू -1/3, c इक्वल टू क्या आया -1/3 अब हम लोग निकाल लेते हैं a। अब a निकालने के लिए ना एक जैसा पावर, अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है
कोई नंबर यहाँ पे जिसको रखने से बी और सी एक साथ जीरो होगा, क्योंकि बी और सी यदि एक साथ जीरो होता तब ना ए का मान आता, तो वैसा तो यहाँ दिख नहीं रहा। तो कुछ नहीं, कंपेयर करते हैं हम लोग। अब मेरे पास एक और अस्त्र है जिससे सब टूटेगा, भले थोड़ा वो लंबा जाता है। यदि इधर से आपको नहीं मन लगे, नहीं करने का अच्छा है तो इच्छा है मतलब, और अच्छा नहीं लगे है ना, तो आप उससे कर सकते हो। क्या करें, हम इस वाले को फिर से यहाँ लिखते हैं। कहाँ लिखे, यहाँ ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए को बाहर रहने दो और मल्टीप्लाई करो जरा, पी को पी से गुणा करो, पी का स्क्वायर बनेगा, पी को 2 से गुणा करो, 2 का पी बनेगा, है ना, पी को -1 से गुणा करो, -p बनेगा, -2 गुना 1 करो तो -2 बनेगा। क्लियर। दूसरा वाला देखते हैं, ये क्या बनेगा, b और p + 2 ही रहेगा ये। और तीसरा वाला देखते हैं, c के साथ क्या होगा, p² -2p और +1। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ नहीं तो लास्ट में हम लोग कंपैरिजन वाला लगा देते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम लास्ट में लिखे, लेकिन आप वहां भी लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, क्या करेंगे, कंपेयरिंग, सुनना, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, आप किसी का ले लो, चलो p² का ले लो, p³ का ले सकते थे यदि है p³ तो, p³ तो है ही नहीं तो p² का लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, p² का जो कोएफिशिएंट दिखेगा ना दोनों तरफ, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक हिंदी से बोलते थे, मतलब जो p² के पहले मल्टीप्लाई में है उसी को बोलेंगे। तो इधर p² है क्या, लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो p² के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इधर लेफ्ट साइड में तो 0 है, राइट साइड में p² है क्या, तो देखो है, कहाँ पे, a गुना p², और कहीं p² नहीं है, एक लास्ट में है। तो राइट साइड में क्या है, a + c है, क्या है, a + c, मतलब a + c बराबर 0 मिलेगा। c का वैल्यू पहले से पता है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग रखेंगे कि 0 बराबर a - 1/3, मतलब a बराबर आएगा बाबू 1/3, a का वैल्यू क्या आएगा, 1/3, a का वैल्यू क्या आया, 1/3। समझ आया। तो a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए, c भी निकाल लिए। यदि आपको क्रिटिकल पॉइंट वाला ये जो हम कर करके पुट कर करके कर रहे थे ना, यदि इससे आपको कभी समस्या लगे, यदि आपको इस वाले से समस्या लगे, तो आप क्या करना, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। यही सीधे पुट नहीं करके, सीधे कंपेयर करके 3 बार, 3 है तो 3 बार करो ना। जैसे p² का किए, एक बार p का करते और एक बार कांस्टेंट का करते, तो 3 इक्वेशन बनता, फिर उसको सॉल्व करते, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। तो यदि क्रिटिकल पॉइंट मिले तो यूज करना, जहां क्रिटिकल पॉइंट साथ नहीं दे तो ऐसे करके कर लेना। अब आ गया मेरा ABC, कितना सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे और हमको बताएंगे भी, क्योंकि a 1/3, b 1/3, c - 1/3 यहाँ रखना है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन को, अच्छा हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, हम लिखेंगे कि ओहो, तो देयरफॉर हम लिखेंगे, समझो क्या लिखेंगे, कि देयरफॉर हमको जो चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो हम लोग लिखे थे शायद 4p था, वेट कर लो एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ से हम लिख ले, 4p + 5 और नीचे क्या है, नीचे है p - 1 का स्क्वायर और p + 2, 4p + 5 है ना, p - 1 का होल स्क्वायर और p + 2, ये जो होगा ना, ये जो होगा, ध्यान देना। तो ये तो हम लोग लिख ही लिए थे, क्या लिखे थे, हम यहाँ से लिख लेते क्योंकि हमको समस्या हो जाएगा ना दिखने में। a बाई मेरे पास क्या था, p - 1 था, और प्लस b बाई p - 1 का होल स्क्वायर था, और c बाई, अब तो दिख ही रहा था, p + 2 था। a और b और c दोनों आ गया है, मतलब तीनों आ गया, सॉरी, a है शायद 1/3 और b है b भी है 1/3 और c है -1/3। तो लिख देते हैं कि मेरे पास क्या होगा, 1/3, a का वैल्यू रख दो 1/3, तो 1/3 है तो नीचे ही आ जाएगा 3 सीधे, तो 1/3 p - 1, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसा नहीं ना कि सर ये कैसे हुआ सर, तो हम लिख देते हैं लो 1/3 p - 1 प्लस 1/3 p - 1 का स्क्वायर, हाँ, और माइनस, ये मतलब यहाँ लिख दो -1/3 p + 2, ऐसा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 1/3 p - 1, फिर नीचे 1/3 p - 1 का स्क्वायर और -1/3 p + 2, क्लियर, ये हमारा है।
तो ये हम क्या कर दिए, इस वाले का वैल्यू। अब हम लिख देंगे कि देयरफॉर हमको जो चाहिए लैप्लास इनवर्स, इतना लॉन्ग आपका नहीं जाएगा, लेकिन देखिए वीडियो सिर्फ एक तबके के विद्यार्थी नहीं देखेंगे, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स देखेंगे, तो सबको समझ में आना चाहिए, तभी हम टीचर, अदरवाइज आई एम नॉट अ टीचर, और ऐसे भी टीचर नहीं है हम बस समझा रहे, हो सकता है समझा रहे, डिग्री बहुत है टीचर वाला, है ना। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, क्वालिफाइड बीबीएम का यू पेड, है ना, वो सब है, सही बात है, पीएचडी कर रहा है, लेकिन नहीं बोल सकते ना, वो क्या है, टीचर बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो। तो देखिए कि देयरफॉर लैप्लास इनवर्स, और अच्छा तो निश्चित होगा यदि मेरा कंटिन्यूटी मेंटेन रहा तो बच्चे पढ़ेंगे, मेरा कंटिन्यूटी और जो कि रहेगा, है ना। अब हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन अभी भी व्यस्त है। देखिए लाइफ में होता है कि कभी कभी आदमी को टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन हम ये सोच लिए कि ये करना है और हम कर रहे हैं, और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर के जब लाइव आते हैं तो ये हमको मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे हो, चैनल पेज पे हो, ठीक है, तो वो लगता है कि नहीं चलिए काम सही दिशा पे हो रहा है और होगा, बस हमको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, कुछ ऐसे करके काम करते रहिएगा तो हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको कंटेंट जो डाला जा रहा है उसको यूज करेंगे, और यूज करके ना वहां पे यूज करेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, लिखने में, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। चलो देखते हैं। तो लैप्लास इनवर्स इसीलिए मेरा 4p+5 वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो, क्योंकि देखो ये ऑनलाइन माध्यम ऐसा है ना कि ये देखो इसमें बहुत का योगदान रहता है, एक मेरा तो कुछ योगदान ज्यादा रहता नहीं है, हम लोग तो बस यहाँ आके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंडिविजुअल है जिनका इसमें योगदान होगा, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा बहुत इसमें योगदान दे। ये क्या होगा, अब यहाँ लैप्लास इनवर्स इसका हो जाएगा, मतलब ये ना होगा लैप्लास इनवर्स किसका, 1/3p-1। अब सब बच्चे करेंगे, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कैसे कैसे इसका लैप्लास लिखेंगे जरा बताना हमको, बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे शिफ्टिंग उफ्टिंग सब यूज करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग यूज करेंगे एकदम, कैसा होगा देखते हैं। कांस्टेंट बाहर जाएगा, कांस्टेंट बाहर, 1/3 बाहर, लैप्लास इनवर्स 1/p-1, ये हो गया, प्लस 1/3 बाहर, लैप्लास इनवर्स 1/p-1 का स्क्वायर, फिर -1/3 और लैप्लास इनवर्स -1/3 लैप्लास इनवर्स 1/p+2, ऐसा रहा। तो अब क्या होगा, 1/3 ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/p-1 किसका होता है, अब बताएंगे 1/p-1 किसका होता है, यदि आपको याद होगा e का पावर, ये बताइएगा कि हम लोग e का पावर 80 का क्या लिखते हैं लैप्लास, 1/p-a, लैप्लास यही लिखते हैं इसका, 1/p-a। यदि यहाँ p-1 है तो ये क्या हो जाएगा, e/t नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो लैप्लास इनवर्स, यदि लैप्लास ऑफ इसका इतना हो रहा है, मतलब लैप्लास इनवर्स हम लोग जानते हैं कि 1/p-a किसका होता है, ये होता है e/at का, ये हो जाएगा e का t। दूसरा वाला देखते हैं, +1/3, पहले चूंकि प्लस माइनस दिया हुआ तो पहले शिफ्ट कर लो पावर में, पहले क्या करते हैं उसको हम लोग p का पावर जो भी है p-a रहता है तो e/at लिखते हैं, मतलब ये लिख लो, पहले e/t को बाहर करो, लैप्लास इनवर्स होगा 1/p²। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो जाइए इसके पहले वाले क्लास में हम ये चीज बताए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए, फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं। -1/3 ये क्या होगा, ये देखो, ये तो सीधे हम लिख देंगे e का पावर -2t, e का पावर -2t, लीनियर पावर पे कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट लिख दो, कि क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/p-a का e/at होता है। यदि हम लैप्लास इनवर्स का बात करें कि 1/p-1 का क्या होगा, ऐसा तो क्या होगा, एक जो 1 है तो e का पावर 1t मतलब t। यदि हम बात करें कि लैप्लास इनवर्स 1/p+2 का क्या होगा, p+2 का, तो हम जान रहे हैं ना माइनस होना ही चाहिए, यहाँ माइनस देंगे तो एक माइनस अंदर बचेगा, तो ये क्या होगा, e का पावर -2t होगा, ठीक है। तो ये चीज है, समझो। तो ये कर लिए, और इसका हमको बाकी है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 1/p² किसी का होता है क्या, 1/p² किसी का होता है क्या, पीछे वाला रिकॉल भी कराना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, 1/p² किसी का होता है क्या, तो ये समझिएगा कि लैप्लास ऑफ t जो होता है, समझो लैप्लास ऑफ t होता है t का 1 का, तो 1/p² होता है, 1/p²। इसका मतलब कि लैप्लास इनवर्स 1/p² किसका होगा,
ये किसका होगा, टी का होगा। तो ये हम लोग लिखेंगे कि 1/3 ई पर टी प्लस 1/3 ई पर टी, और ये किसका होगा, टी, और माइनस 1/3 ई पर माइनस 2टी। ठीक है, एक बार आपको यहाँ से बता भी देते हैं, है ना। समझ में आ गया सबको? ये रहा आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर। उम्मीद है हर एक बच्चा को ये समझ में आया होगा। और लैप्लास ऐसा टॉपिक है जिसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। देखिए नंबर आने का तो बच्चा दूसरा यूनिट से भी कवर कर लेगा, हो सकता है मतलब बहुत लेस चांसेस है कि लैप्लास से क्वेश्चन ना दे, आपको बेसल्स और लीजेंडर से ही दे दे, कंप्लीट कर दे, जो कि होता नहीं है। अभी लास्ट 2 साल से जरूर वैसा हो रहा है, क्योंकि उस टाइम बहुत आगे पीछे हुआ सिलेबस को लेके, है ना। लास्ट 2 ईयर बहुत आगे पीछे हुआ, बहुत सारा चेंजिंग हुआ, ठीक है। लेकिन तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया। चलो, तो हर एक बच्चा को ये समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। किसी को फिर भी डाउट हो तो हमको जरूर बताना, है ना। ये हम एक क्वेश्चन बनाए, इस क्वेश्चन को हम 5 मिनट में बता सकते थे, बट इसको बनाने में 25 मिनट लगा, ठीक है, 25 मिनट लगा। तो ये हम चाह रहे थे कि आप इसको समझ पाए, इसीलिए इतना देर करा है इस पे। अब आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम बता के इसको ऑफ कर देते हैं, खत्म हो जाएगा इसका काम, ठीक है। कन्वोल्यूशन का 1-2 रिजल्ट बता के इसको ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। देखिए एक मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये सब का थोड़ा सा चाहे तो आप थ्योरम नहीं, बस स्टेटमेंट याद रख लो, बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाना आपको। मल्टीप्लिकेशन है ना, मान लो लैप्लास इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय पी यदि दे ऐसा कुछ, तो क्या होगा, जैसे है ना कि इफ लैप्लास इनवर्स एफपी का वैल्यू, लैप्लास इनवर्स एफपी जो है वो एफटी है, एंड f0 0 है, एंड f0 ये 0 है, देन लैप्लास इनवर्स pfp जो होगा वो होगा f डैश t के बराबर होगा। ये थोड़ा सा रिजल्ट आप चाहे तो याद रख सकते हैं, आपको इस पे बेसिस भी क्वेश्चन दे सकता है, देगा भी। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला भी थोड़ा सा रूल हम लोग देख लेते हैं, बस एक साइड मतलब शॉर्ट में देखना, डिवीजन बाय पावर p, उसमें t से कर देते हैं, यहाँ पावर p। यदि ऐसा दे तो वही बात है कि इफ क्या हो रहा है ना, इफ लिमिट t टेंड्स टू 0 ft बाय t जो है, ft बाय t एग्जिस्ट कर रहा है, देन लैप्लास इनवर्स fp अपॉन p, देखिए नीचे p जाना, fp अपॉन p, ये क्या होगा, ये होगा 0 से t और fx dx होगा, 0 से t fx dx होगा। थोड़ा सा आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, एक प्रॉब्लम इससे भी देख ले क्या। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं कि देखो इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन दे कि फाइंड लैप्लास इनवर्स, क्या दे दिया, p स्क्वायर और नीचे p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यस, p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब एक मिनट, ये एक देखिए, ये तो ठीक है, एग्जाम्पल में पहले भी सॉल्व किए हैं, हम शायद नहीं कराए हो, बट किया गया है। थोड़ा सा ये लॉन्ग चला जाएगा अभी भी यदि हम इसको करने जाए, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है ना, देखिए हम बता देते हैं, आप करेंगे, क्योंकि हमको फिर कन्वोल्यूशन हम इसमें नहीं करा पाएंगे। यहाँ टाइम लिमिट का क्लास है ये, इसीलिए देखो क्या करना है, जैसे लैप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर निकालो पहले, मतलब इंटू कर देते हैं। अभी हम बताए भी, खैर टेंशन नहीं लेना है, देखिए समझिए ऐसा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले का लैप्लास निकालेंगे, इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो p से मल्टीप्लाई करने पर हम बोले कि एक बार डिफरेंशिएट करेगा, किसका, लैप्लास ऑफ ft का। इसका पहले लैप्लास निकालो, ये मेरा ft है, इसका मतलब इसका लैप्लास निकालेंगे
उसको एफ टी ले लेंगे, उसको डेरिवेटिव निकाल देंगे तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा इसके इक्वल। तो इसका लैप्लास कैसे निकलेगा, देखो आपको दिख रहा है कि इसका लैप्लास क्या होगा, हमको क्या करना होगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये लेट करना पड़ जाएगा आपको इसमें, हम लोग इसको ये चूंकि होल स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का क्या पी 1 बाई जो भी है ये ए बाय और ये बी बाई पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस टाइप से मतलब सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल से। तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, हम नहीं चाहते हैं इसको सॉल्व करके, इसका चूंकि टाइम जाएगा इसमें, है ना, अच्छा खासा टाइम जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर भी यदि आप बोलेंगे तो कोई नए लेक्चर में अगले कभी क्लास में हम करेंगे, ठीक है, या लाइव क्लास में करेंगे, अभी नहीं। अभी हमको कन्वोल्यूशन बताना इंपॉर्टेंट है। देखो हम वो बता भी देते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम जितना बताया गया है ना, एक दिन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करा देंगे इसी का लैप्लास का, एक दिन करा देंगे, हो सकता है कल अगला जो क्लास होगा क्वेश्चन बैंक ही कराएंगे लैप्लास का, ठीक है, तो उसी से सब हो जाएगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, ये शायद हम कल के पीडीएफ में लिख भी दिए थे, और अभी फिर से देख लेते हैं कि यहाँ दो फंक्शन का बात करेगा, fx एंड gx दोनों का, ठीक है, दो फंक्शन का बात करेगा, और यदि वैसा हो तो क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट बोलता है कि लेट ft एंड gt, let ft and gt be two functions of class A। अब क्लास स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट पूछता है, पूछा भी है क्लास A एंड लेट लैप्लास इनवर्स fp जो होगा, लैप्लास इनवर्स fp जो होगा वो ft के बराबर होगा, एंड लैप्लास इनवर्स जीपी जो होगा, लैप्लास इनवर्स जीपी जो होगा वो जीटी के बराबर होगा, ऐसा। देन लैप्लास इनवर्स एफपी जीपी क्या होगा, देन लैप्लास इनवर्स एफपी जीपी दोनों का प्रोडक्ट का लैप्लास इनवर्स क्या होगा, तो वो हो जाएगा 0 से t जी एक्स और जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स, जी एक्स और जी ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स, या इसको एफ जी भी बोलो, एफ इंटू जी, इस टाइप से है इसका थ्योरम का स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहा है कि मान लो एफ और जी कोई दो फंक्शंस है किसी क्लास ए में, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, लैप्लास इनवर्स एफपी मान लो हम निकालते हैं, वो एफटी आता है, और जीपी निकालते हैं, जीटी आता है दोनों का, तो दोनों का प्रोडक्ट का लैप्लास कैसे निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट का लैप्लास कैसे निकलेगा ये बताओ। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इनफैक्ट जो हम लोग पीछे क्वेश्चन अभी देख रहे थे ना, जो डिवीजन बाय साइन टी, मल्टीप्लिकेशन बाय साइन टी, तो उसको भी एगो को एफपी मान के एगो को जीपी मान के उसको भी इससे हम लोग कर सकते हैं, हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या दिया, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफपी और जीपी क्या होगा, 0 से टी जीएक्स और जीटी माइनस एक्स के बराबर होगा, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछता है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं इसका। हाँ प्रॉब्लम आपका है, देखिए ठीक है, लैप्लास इनवर्स आपको दे दिया जाए कि 1 बाई पी प्लस 1 और पी माइनस 2, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा जरा बताओ, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा। तो कुछ नहीं, हम लोग जैसे है वैसे रहने देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, पहले मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, एक को हम लोग मान लेते हैं कि चलिए ये एफपी है, क्योंकि बोला है कि चलो एक लैप्लास इनवर्स एक का क्या, इसको मान लेते हैं एफपी, इस वाले को जीटी, ऐसा करके दो को लैप्लास लेते हैं, एक को लैप्लास इनवर्स एफपी, ये तो चाहो तो हम इसको ऐसे लिख लें, ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 1 और 1 अपॉन पी माइनस 2, ऐसा है ना। तो एगो लैप्लास इनवर्स, एगो को एफपी मान लेते हैं, ये एफपी और ये क्या है जीपी। तो देखते हैं जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो पहले हम लोग लैप्लास इनवर्स इसका निकाल लेते हैं, देयरफॉर लैप्लास इनवर्स एफपी वाला हम लोग निकाल लेते हैं। अब चाहो तो बोल लो कि सर एफपी किसको माने, तो हम लोग एफपी माने हैं 1 बाई पी प्लस 1 को, और जीपी किसको माने हैं, तो जीपी माने हैं कहा गया ये तो 1 बाई पी माइनस 2 को। तो लैप्लास इनवर्स पहले हम लोग एफपी निकालते हैं, लैप्लास इनवर्स एफपी निकालते हैं, तो लैप्लास इनवर्स एफपी मतलब होगा
लैप्लास इनवर्स 1/p+1, 1/p+1 मतलब क्या होगा, e पर माइनस टी। क्या होगा, होगा कि नहीं शिफ्टिंग थ्योरम से। क्यों, क्योंकि देखो हम जानते तो है, अभी भी किए कि लैप्लास इनवर्स 1/p - a जो होता है वो होता है e पर at के बराबर। यदि लैप्लास इनवर्स बात करेगा 1/p+1 का, तो +1 को लिखेंगे -1 ऐसा, ये क्या होगा e का पावर माइनस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस टी। क्लियर। तो चलो, और दूसरा वाला इसी फॉर्मूला से लैप्लास इनवर्स जीपी क्या होगा, तो लैप्लास इनवर्स जीपी, अच्छा लिख देते हैं बड़ा करके, जीपी मतलब लैप्लास इनवर्स 1/p - 2 मतलब e पर 2t, मतलब e पर 2t। तो ये क्या है मेरा, ये आ गया fp और ये आ गया दूसरे वाले का, दोनों का आया। ठीक है, जो आता है को बोला था कि ft मान लेना f वाले को, और दूसरे को मान लेना gt। तो हमको दिख भी गया, हम मान लेते लिख लेते कि देयरफॉर हमको क्या मिला, हमको मिला ft बराबर मिला e का पावर माइनस टी, और gt मिला, क्या मिला, e का पावर 2t। देखना पड़ रहा है लाइट के कारण थोड़ा सा ऐसा, e का पावर 2t। तो देयरफॉर अब हम लिख देंगे, कि देयरफॉर हमको जो चाहिए, देयरफॉर लैप्लास इनवर्स दोनों का जो गुना करके निकालने बोला गया है 1/p+1 और p-2, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन 0 से t e पर, देखो ये ft हो गया ना, ये ft हो गया, सॉरी ये ft है। तो बोला gx निकालो, तो निकालते हैं gx। ठीक है, एक समस्या है यहाँ, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। gx यहाँ पे एक समस्या है ना, यहाँ f और g होता है ना फॉर्मूला से, सॉरी वही तो। कुछ एरर होगा तो घबराइएगा नहीं, वो हम सुधार लेंगे, या आप भी चाहो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन में अंतर हो जाता है। यदि साथ में बच्चे बैठे हुए हैं आपके क्लास के, तो उनको पता चला कि सर आप यहाँ थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, तो वो सामने बताते करेक्ट हो जाता है। हर एक क्लास में होता है, क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक है, वी आर ऑल ह्यूमन। तो ह्यूमन की गलतियां होंगी, प्लस माइनस उतारने में, देखने में, है ना। तो वो तो थोड़ा सा रुकिएगा, या फिर आप क्या करेंगे ना, हमको कमेंट कर सकते हैं, हम सुधार लेंगे। ऐसे अभी तक तो देखते आ रहे, सुधर के आइए। ठीक है, क्योंकि ये भूल हो गई थी, मानवीय भूल हर एक जगह वैलिड है। ठीक है, पर किसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। 0 से 2, और ये क्या है मेरा fx होता है, तो fx मतलब ये वाला में, तो e का पावर -x होगा। क्या होगा, e का पावर -x होगा। और gt-x लिखना है। क्या लिखना है, gt-x। तो एक थोड़ा सा रफ में जाते हैं इसके लिए, कि देखो सुनो, gt का वैल्यू दिया है, e पर 2t, तो gt-x का वैल्यू क्या देगा, ये देगा e पर 2t-x, e पर 2t-x देगा कि नहीं। क्यों, t रखे तो e पर 2t दिया, और t-x रखेंगे तो e पर 2t-x देगा ना। तो यही होगा, ये क्या हो जाएगा, e पर 2t-x, e पर 2t-x dx, इतना होगा। समझ आया जी। चलो चलो अभी काम करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से t है, और ये आ रहा है क्या, देखो ये आ रहा है e पर -2x, अच्छा लिख दे इसको, e पर -2xt प्लस 2x² और dx, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और आगे जाते हैं। इसको लिख दे 0 से t, है ना, और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, कोई फायदा ऐसा नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है बस इंटीग्रेशन। अब आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन, वो देख लो। 2t - 3x, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया, 2t, अच्छा एक मिनट, सॉरी यही ना, यही गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इतना बड़ा क्यों करना, ये तो सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा। अरे रुक जाओ, ये हो जाएगा ना, 0 से t है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, पावर बेस से में तो ऐड होगा e पर, तो क्या करेंगे -x प्लस 2t और माइनस का 2x, ऐसा होगा dx। समझिए, तो ये मतलब आएगा 0 से t और e पर पावर 2t - 3x dx, ऐसा होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिर्फ -3 का डिवाइड होगा एक बार, मतलब -3 से क्या करना है, नीचे डिवाइड कर देना, बाकी सब तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखो बहुत बड़ा नहीं है, 2 पेज में नहीं लिखना था, एक ही पेज में हम चाहते हैं। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसको,
इसको लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन ई पर 2t माइनस 3x और नीचे माइनस 3 से डिवाइड, और ये आया 0 से t, क्या आया 0 से t। अब डालना शुरू करो, एक बार x की जगह t रखो, एक बार x की जगह t रखते हैं हम लोग। लिमिट ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो आपका घर का काम है, करो। -1/3 को बाहर करते हैं, चलो e पर रख देते हैं 2t, x की जगह रखेंगे -3t और माइनस e पर 2t और -3 गुना 0, ऐसा। तो ये क्या आया रिजल्ट, ये आया -1/3 और ये 2t में t 3t गया तो माइनस का t और ये माइनस e पर 2t, ऐसा कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। पेज को हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैसा कर तो नहीं सकते, शिफ्ट उठ कर क्यों करें, ठीक है दिख जाएगा, जब जाएगा ना पीडीएफ तो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। कन्वोल्यूशन दिख रहा है और थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है, ठीक है इसमें सब दिख रहा है। आपका आंसर भी देख लेते हैं, यही होगा। हाँ ये क्या है ना, हाँ तो ई पर 2t को पहले लिख दो, इस वाले को बाद में लिख दो तो माइनस अंदर जाएगा, यह आपका आंसर है। आंसर एक बार चेक करना यहाँ पे जरूरी है, ताकि एक बार मिल जाएगा सारा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे नहीं बैठे, सबसे बड़ी दिक्कत वही है। चलिए अब ये हो गया, तो ये आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कन्वोल्यूशन से करते हैं। देखिए हम टाइप, हर एक टाइप को कवर किए, लैप्लास में सब कुछ कवर किए। हाँ एक दिन कभी इसका मैराथन क्लास भी हो सकता है, होगा आपका, यदि आप लोग डिमांड करो तो, अदरवाइज नहीं होगा। यदि बच्चे का डिमांड हम मतलब मिलता है तो हम इस पर कोशिश करेंगे कि इसका एक मैराथन बैच भी लिया जाए और लाइव लिया जाए। मेरे पास एक क्लास ऑप्शन जरूर है ऐप में भी हमारा लाइव होने का, वो मतलब डेमो जो देता है हर एक कोर्स पे, तो इस कोर्स पे भी एक बार हमको आपको फ्री भी जोड़ सकते हैं, तो वो आपके डेमो पर है, मतलब सॉरी डिमांड पर है, डेमो दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, एक दो देख ले क्या। हाँ अभी नहीं बोले थे आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हो, तो देखिए कितना बढ़िया से वो क्वेश्चन बना। देखिए यही बोलते हैं कि कन्वोल्यूशन यही तो होता है ना, रिसर्च यही होता है। ये वाला जो क्वेश्चन, ये आपको हम बोले कि लास्ट में हम लोग कभी करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग जाता है, उसके मेथड से, डिवीजन वाले मेथड से। तो डिवीजन नहीं भी आता तो हटा दो, हटाओ टेंशन इसका हटा दिए, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग कन्वोल्यूशन से करते हैं, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और होगा भी, आपको एकदम समस्या नहीं होगी इसमें। देखिए हम क्या कर देंगे, लैप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा भी p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ये तो बड़ा अच्छा फिर हमारा आएगा। एक हम लोग fx लेंगे, एक क्या लेंगे gx लेंगे, मतलब एक fp दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है gp दिख रहा है, दिख रहा है देखो। तो क्या हम लोग लिख दे इसको कि देयरफॉर मेरे पास fp क्या है, देयरफॉर fp का वैल्यू मेरे पास है, fp का वैल्यू है, यहाँ fp बोल रहा है p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ऐसा है। तो लैप्लास इनवर्स fp को ft बोले थे क्वेश्चन में, आपको याद होगा थ्योरम में कि लैप्लास इनवर्स fp को ft बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ लैप्लास इनवर्स लिख दे fp का वैल्यू p बाई पी स्क्वायर प्लस 4, p बाई पी स्क्वायर प्लस 4, 4 को 2 का स्क्वायर, और ये किसका है बताएंगे जरा, cos 2t का, यही ना cos 2t का। तो ये मेरा आया ft, ये क्या आया ft। दूसरा वाला भी वही आएगा, जीटी भी वही आएगा, करे क्यों, क्योंकि ft और जीपी भी मेरा वही है, p बाई पी स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब कि लैप्लास इनवर्स जीपी जो है वो क्या होगा बाबू, तो ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स p बाई वही पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया cos 2t, ये हो गया cos 2t, मतलब gt, ये क्या हो गया gt, क्लियर है। तो अब हम लिख देंगे कि देयरफॉर हमको जो चाहिए था, देयरफॉर लैप्लास इनवर्स fp/gp, कन्वोल्यूशन थ्योरम हमको बता दिया, क्या बताया कि 0 से क्या बताया, 0 से t fx और gt माइनस x dx, ऐसा ये बताया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोई बात नहीं हम लोग करेंगे जी। देखिए 0 से t fx का वैल्यू क्या होगा,
टी का वैल्यू cos 2t, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या cos 2x बनेगा ना, टी के जगह क्या होगा x होगा, और जी टी माइनस एक्स क्या होगा, तो ये जी टी का वैल्यू इतना है, तो टी माइनस एक्स क्या होगा cos 2t माइनस एक्स, सॉरी ऐसा नहीं, 2 और टी के जगह होगा टी माइनस एक्स डी एक्स का, क्लियर, ये होगा। और अब इंटीग्रेशन कैसे होता है बताओ, जल्दी जल्दी, कुछ आइडिया आ रहा, फटाफट आ रहा होगा, देखो ना हम बताते हैं, चलो। ये कॉस कॉस एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, हम उसका बहुत शॉर्टकट बताते हैं बच्चों को, तो यदि आपके लिए नया है ना तो देखिए हम लोग ऐसे याद करवाते हैं कि साइन में बच्चा याद करता है, अच्छा उतना लंबा भी नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, कभी इस काम कराएंगे आपको, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, खत्म करो, यही होता है फॉर्मूला। यदि याद किए हैं तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बच्चा याद नहीं करता तो खैर छोड़ो अभी, तो 1/2 लगा दे और ये ऊपर 2 दे दे, 0 से t, 2 cos 2x, और ये क्या है cos 2t माइनस 2x, लिखो ना इसको, 2t माइनस 2x dx, क्लियर। अब बताओ cos cos जो है, cos cos जो है तो 1/2 है ना, cos cos किसका, cos का फर्स्ट पोजीशन, खैर फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, मेरा आदत खराब है, वो खराब नहीं अच्छा है, वो बच्चों के लिए किया गया है शॉर्टकट में, खैर यहाँ आप लिख लो, तो क्या होगा cos आपका हो जाएगा 2x प्लस 2t माइनस 2x, समझना, हाँ, और प्लस होगा cos 2x और यहाँ पे माइनस 2t और प्लस का 2x और बस बाहर dx, बाहर मेरा क्या है जी dx, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 आएगा, 0 से t, घबराना नहीं है बाबू, हो गया है काम, देखो बहुत जल्दी ये हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना आपका cos 2t बट dx है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और ये क्या होगा, ये होगा अंदर ले लो दोनों के लिए, तो 1/2 दोनों मिलेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो 1/2 होगा, 0 से क्या होगा t होगा, और cos 2x है और ये 2x, तो क्या हो गया 4x और माइनस का 2t और dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए ये तो 1/2 आया और ये क्या आया cos 2t बाहर रह गया, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कि x होता है, और लिमिट क्या आया 0 से t, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे इसको देखिए हम 1/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ x वाला टर्म के आगे 4 गुना है, तो इंटीग्रेशन तो जो होना है खैर होगा ही है ना, उस वाले का इंटीग्रेशन भी होगा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बात है, इंटीग्रेशन भी होगा तो क्या होगा साइन होगा, साइन 4x माइनस 2t, हाँ, और नीचे x के आगे 4 है तो 4 से डिवाइड होगा, ये आ गया लिमिट 0 से t, 0 से t, ठीक है। अब हम लोग आगे काम करें, थोड़ा सा तो करना होगा, छोटा जो कर दिया क्वेश्चन को, ये cos 2t देगा, लॉन्ग में दे देता है ना कभी कभी, तो ये t माइनस 0, तो सिर्फ t बचेगा, सिर्फ t बचेगा, प्लस 1/2, यहाँ बैठाते हैं t, पहले अपर लिमिट, तो क्या होगा साइन 4t में माइनस 2t, साइन 4t में माइनस 2t बाई 4 को बाहर करके 8 कर दो ना, कहा इसको टेंशन लगी, एक मिनट, इसको बाहर कर दिए, ये 2 गुना 4 8 हो गया, तो ये क्या हुआ, पहला डाले तो ये, दूसरा माइनस, समझना 0 भी तो रखेंगे, किसके जगह x के जगह, तो साइन क्या होगा 0 माइनस, देखो 0 हो जाएगा और माइनस 2t, तो माइनस का 2t बचेगा। अब साइन अच्छा आदमी है कि खराब आदमी, हम ऐसे ही पढ़ाए, साइन ना बात को शेयर कर देता है, मतलब नेगेटिविटी को फैलाता है, माइनस सुना कान में, ये कहानी है तो इसका हल्का सा बोले इसको, साइन को माइनस बोल देती, क्या करेगा पूरा बाहर फैला देगा, सबको बोल देगा, अच्छा आदमी कौन होता है कॉस और सेक, जो नेगेटिविटी को नहीं फैलाता, तो ये बाहर फैलाएगा, मतलब यहाँ माइनस माइनस ये प्लस होगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, हम वो एकदम ये कॉन्फिडेंस मेरे में है और होगा ही होगा, बस बच्चे अच्छे से जुड़े, यदि क्लास आप कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा, आपको कितना आता है मैथमेटिक्स, आपने मैथ्स को कितना तोड़ दिया, ठीक है। चाहते भी वही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखिए, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉस साइन अच्छा आदमी नहीं था, माइनस बाहर करता है, फॉर्मूला होता है ना साइन माइनस एक्स, रटता है बच्चा, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, नहीं साइन अच्छा आदमी नहीं है, ठीक, साइन माइनस को बाहर कराता है, तो माइनस माइनस ये
प्लस का हो जाएगा साइन 2t, ये रहा जी 2 बार। तो अब क्या हुआ t/2 cos 2t और प्लस 1/8 साइन 2t और साइन 2t, 2 बार साइन 2t, 2 साइन 2t, तो 2 से कट गया 4, तो ये आया मेरे पास t/2 cos 2t और प्लस 1/4 साइन 2t। उम्मीद है आंसर यही होगा, एक बार देख ले। t/2 cos 2t एंड 1/4 sin 2t, क्लियर है? तो ये हम क्या किए, वो जो लॉन्ग बनता ना वो कौन बचा लिया हम लोग को बचा लिया, देखिए अरे अब तो छोटा भी नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होगा तो हम उस पेज पे कर देंगे, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, नहीं होगा, अच्छा ठीक है, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करें यहाँ से, 3 स्टेप कर देते हैं, 3 स्टेप को, गुड, अरे 4 स्टेप जाएगा, 4 स्टेप पूरा तो जाए, वेट कर देते हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, स्टेप हो जाए तो ठीक है, हाँ ये एक साथ 5 स्टेप जा रहा, चलेगा, ठीक है, अरे यार नहीं चलेगा, वेट करो, ये तो गड़बड़ कर देगा मेरा, कैंसिल कर दे, हाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, हम 2 स्टेप चाहते हैं, 2 स्टेप ले चलो, 2 स्टेप सही से ले चलो, इसको 2 स्टेप भी नहीं ले जाना, अब हमको लिखना पड़ जाएगा, यदि नहीं ले गया, हाँ अब ले जाएगा, किधर लिख दिए, यहाँ, लेकिन ये सूट कैसे करेगा, बच्चों को समझ में कैसे आएगा, नहीं कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम ले जाएंगे, हाँ यहाँ से डिलीट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे ये भी आ जाए तो हम कर लेते हैं कॉपी एंड नेक्स्ट, रुकिए पेस्ट का ऑप्शन देता होगा, वेट करिए, नहीं लिखना ही पड़ेगा हमको, शायद लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक काम करो ना, सुनो वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, इतना दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए, सब वैसा ही हम छोड़ दे रहे हैं, सेम टू सेम जैसा हमारा आया है, हाँ यही आया, हाँ तो ये आया है, अब देखो वीडियो को थोड़ा रोक लेना और इसको आराम से समझ के, पीडीएफ जाएगा तो उसमें दिख जाएगा, यहाँ बोर्ड पे हम नहीं दिखा पा रहे इसको, ठीक है, पीडीएफ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक करेंगे, आपको उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा, एक और 2 क्लास, देखिए क्लास थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा जितना हम लोग चाहते हैं उतना नहीं ले जा पाते, क्योंकि चाहते हैं ना कि जो भी पढ़ाया जाए सभी बच्चों के दिमाग में जाए, तब ना आप बोलोगे कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है, और तब देखिएगा, और ग्रोथ तो होगा ही, निश्चित है, बच्चे समझ रहे हैं, है ना, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ही वही है कि हर एक तबके का बच्चा को समझ में आए, ठीक है, आपको टॉप टू बॉटम हम करा सकते हैं, करा देंगे, ऐसा नहीं है, बॉटम पे देखिए बॉटम पे काम करना ये कर ही है, और टॉप पे पहुंचाने का भी काम हम करेंगे, कर ही रहे हैं, बहुत बच्चे पहुंचे, आप भी पहुंचोगे, ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना, जुड़े रहना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे ये नहीं कराएंगे, एक लैपलास का क्लास अभी हम कभी लेंगे मैराथन में, एग्जाम आने दो, तब तक ये रिवाइज करके रखो, बुक बना के रखो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, क्वेश्चन में समझ में प्रॉब्लम है तो हमको बता, हम बना देंगे उसको, ठीक है, और आपको क्या करना है, तो वही है, नेक्स्ट क्लास हम लेंगे बेसल्स पे, ठीक है, बेसल्स इक्वेशन पे लेंगे, और मतलब स्पेशल फंक्शन पे, ठीक है, जिससे आपको, चूंकि हम बोलेंगे कि इसको जल्दी कंप्लीट कराना है, कि और 4 क्लास लगेगा, हो सकता है 5 हो जाए, बट कंप्लीट होगा आपका, ये यूनिट से 2 क्वेश्चन आप कर भी लीजिएगा, चलिए थैंक यू।